हाय स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज प्रोटोजोन्स। आज हम लोग प्रोटोजोन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले के टॉपिक में हमने डायनोफ्लैजेलेट्स कवर किया था। तो हम शुरुआत करते हैं। जस्ट ऑल द all the protozoans are heterotrophs and lives as a predators। मतलब ये प्रीडेटर्स की तरह रहते हैं। पैरासाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो हेट्रोट्रॉप्स, यू नो वेरी वेल अबाउट ऑटोट्रॉप, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं, ठीक है ना। लाइव एज ए प्रीडेटर्स, जो दूसरों को खाते हैं, शिकार करते हैं, जिसे बोलते हैं ना, दूसरों को कंज्यूम करके अपना पेट भरते हैं। तो प्रीडेटर्स या पैरासाइट, दोनों ही श्रेणी में इनको रखा जाता है। दे आर बिलीव्ड प्रीमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। ये प्रीमेटिव रिलेटिव्स माने जाते हैं एनिमल के, और इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स आर एमीबॉयड, अमीबॉयड प्रोटोजोन्स, जस्ट लाइक, मतलब दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल। इनमें सूडोपोडिया होता है, फॉल्स फीट जिसको कहा जाता है, ठीक है। और ये अमीबा का ही मैंने बनाया। ये देखो फॉल्स फीट है, जिसके थ्रू ये इनगल्फ कर लेगा फूड मॉलिक्यूल को, और उसके बाद धीरे धीरे डाइजेस्ट कर जाएगा। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय द पुटिंग आउट सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया की मदद से ये उसको कैप्चर करते हैं। सम ऑफ देम सच एज इनैट अमीबा, इंट अमीबा आर पैरासाइट। कुछ उसमें से क्या है, पैरासाइट हैं। उसमें ENT, ये आपका एंट अमीबा मैंने बताया, ये पैरासाइट नेचर के होते हैं। फिर उसके बाद फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, जनरली फ्री लिविंग आर पैरासिटिक होते हैं। ये फ्री लिविंग या पैरासिटिक मतलब वो पैरासाइट की तरह। दे हैव फ्लैजिला, इनके अंदर फ्लैजिला होता है। दे काजेज डिजीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपेंसोमा। तो ये इनकी डिजीज़ेज़ है। उसके बाद अगर आप NCERT में देखें यहाँ पर, तो यहाँ साफ लिखा ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रॉपिक, लिव एज ए प्रेडेटर पैरासाइट। तो मैं NCERT के बारे में को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दे बिलीव एज ए प्रिमेटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। 4 मेजर ग्रुप एमीबॉयड प्रोटोजोन्स, दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, मार्श सॉइल। दे मूव एंड कैप्चर their prey by putting out their they move and capture their prey by putting out pseudopodia, false feet in amoeba, marine form of silica cell on their surface. Some of them such as ant amoeba are parasite। तो बेसिकली क्या है, आप देखो जो प्रोटोजोआ है उसको, वो प्रोटोजोआ पूरा आपका हेट्रोट्रॉप्स ही होता है, और हेट्रोट्रॉप्स होने के साथ साथ पैरासाइट की तरह भी वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब ये 4 मेजर ग्रुप में बांटे गए हैं, जिसको मैंने बताया अभी, ठीक है ना। अमीबॉयड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सीलिएटेड प्रोटोजोआ, उसके बाद जो है आपका स्पोरोजोन्स। तो ये पूरा है आपका। अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की बात करेंगे। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग पैरासाइट, दे हैव फ्लैजिला, पैरासिटिक फॉर्म काजेज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, या आपका ट्रिपेंसोमा है, ये डिजीज़ होता है। सिलिएटेड प्रोटोजोआ क्या है, ये एक्वाटिक होते हैं बेसिकली, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया। दे हैव ए कैविटी that open to the outside of the cell surface. The coordinated movement of rows of cilia causes water laden with food to be treated in the gullet, for example paramecium। तो बेसिकली दे आर एक्वाटिक, और एक्टिवली मूव करते हैं ऑर्गेनिज्म, मूव करने वाले ऑर्गेनिज्म है, विद द हेल्प ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया, एंड दे हैव ए कैविटी
इनके अंदर कैविटी होती है डेट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द रोज ऑफ सीलिया काजेज वाटर लैडन विथ फूड टू बी स्टर्ड इन द गल्ट। तो ये सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स का है, इसमें पैरामीशियम आता है। स्पोरोजोअन्स ये भी डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, जिसकी वजह से इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट, ये स्पोरोजोअन्स में आते हैं, विच काजेज मलेरिया एंड डिजीज विच हैज़ ए स्टेजिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन। तो आप देखो प्रोटोजोआ में ये डिजीज़ काजिंग भी है, मतलब अगर हम फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की बात करें तो इसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस होती है। अगर हम स्पोरोजोन्स की बात करें तो मलेरिया वाले के केस में जो है जो मलेरियल पैरासाइट है वो यही है तो आपका, ठीक है। और इसके पहले जो है वो हमने जब अभी पढ़ा हुआ था उसके बारे में, ट्रिपनसोमा के बारे में, तो ये भी एक डिजीज़ ही है पैरासिटिक नेचर होने की वजह से। तो ये देखा जा रहा है कि इनका जो नेचर है वो पैरासिटिक ज़्यादा है और दे लीव देयर लाइफ एज ए पैरासाइट। तो ये 4 मेजर जो ग्रुप थे वो हमने इसको डिस्कस कर लिया।